यूट्यूबर्स जो लोग बैटरी पैक्स बनवाने में इंटरेस्टेड हैं वो बैटरी पैक भी बनवा सकते हैं, उनको भी हम बना के सेंड कर देंगे। अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आपको बैटरी पैक चाहिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी तरह का कोई से भी एमएएच का हो, कितने ही एम्पेयर का हो, कितने ही सेल्स का हो, जैसे 3S का भी बनवा सकते हैं, 4S का भी, 50 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर का, जिस भी तरह का आपको बैटरी पैक चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जो आप बैटरी पैक अगर बनाते हैं ख़ुद अपने पास तो कौन से सेल्स आपको यूज़ करने चाहिए। देखें, कुछ सेल्स हमारे पास आते हैं 2000 की कैटेगरी में। जैसे ये सेल्स हैं, इनको आप देखें, ये तकरीबन 2300 की जो है वो उसमें है, रेंज में है, 2300 mAh के। अब इन सेल्स का अगर आप बैटरी पैक बनाएंगे, जैसे फ़र्ज़ कर लें आप सिर्फ़ और सिर्फ 3S का बैटरी पैक बना रहे हैं और 2 एम्पेयर का बना रहे हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये आप बनाते हैं 3 सेल्स का, इसमें 3 सेल्स आप सीरीज़ में लगाएंगे आपको 12 वोल्ट मिल जाएंगे, तो ये आपका 3S का बैटरी पैक हो गया। अब इसमें पैरेलल में आप जितने भी सेल्स ऐड करते जाएंगे तो इनके एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे। अब फ़र्ज़ कर लें आप 2 एम्पेयर का बैटरी पैक बनाना चाह रहे हैं और ये आपने सेल्स उसके लिए सेलेक्ट किए हैं 2300 mAh के या 2000 mAh के। अब ये इनका जो बैटरी पैक बनेगा वो बनेगा 2.3 mAh का। अब इस बैटरी पैक से अगर आप 2 एम्पेयर का लोड चलाते हैं, 2 एम्पेयर का कोई भी चीज़ इसके ऊपर चलाना शुरू करते हैं, तो इसमें ये होगा कि आपके क्योंकि आप इस तरह से देखें, ये तो सीरीज़ में है ना, पैरेलल में आप देखें तो ये आपके इस तरह से सिंगल एक सेल बनता है, सिंगल, जो कि 12 वोल्ट का बन जाता है जब आप इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 2 एम्पेयर इनमें से ड्रॉ करेंगे तो वो ये समझें 2 एम्पेयर इन तीनों सेल्स में से ड्रॉ होगा। एक ही मतलब सीरीज़ में है तो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर ड्रॉ होगा, तो वो एक सेल के अंदर से 2 एम्पेयर का करंट ड्रॉ होगा। इससे ये होगा कि सेल के ऊपर लोड पड़ेगा और सेल आपको इतना अच्छा बैकअप नहीं दे पाएगा जितना आप चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है, वो मैं आपसे आज शेयर करता हूँ कि वो कौन सा तरीका है। अब ये आप सेल्स देखें, ये सेल्स हैं 1000 mAh के। इन सेल्स को अगर आप देखें तो ये 1000 का ये हो गया, सेकंड का ये, थर्ड का ये। अब इनका अगर आप बैटरी पैक बनाएंगे, 3 हमारे पास सेल्स ये हो गए, 3 सेल हम और ले लेते हैं जो कि तकरीबन ये आप समझें, ये हमारे पास 3 और सेल्स हो जाएंगे जो कि 1000 mAh के आते हैं। अब इन सेल्स का, अब ये 3 आपने सीरीज़ में लगाए, उसके बाद आपने इनके साथ ये 3 सीरीज़ में करके इस तरह से इनको पैरेलल कर दिया। अब ये हो गया हमारा 2 स्ट्रिंग का पावर, एक तरह से बैटरी पैक। अब ये जो डबल स्ट्रिंग का बैटरी पैक होगा 2 स्ट्रिंग्स का, इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब एक पावर बैंक तो आपने बैटरी पैक आपने ये बनाया, अब वो था सिंगल स्ट्रिंग का, इसमें से 2 एम्पेयर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक सेल के ऊपर 2 एम्पेयर का लोड पड़ रहा है। लेकिन ये जो आपने डबल स्ट्रिंग करके किया है, भले इसके एमएएच थोड़े कम है, उससे 1000 आप कर लें या 1500 कर लें, हालांकि ये भी 2000 mAh का है, ये भी 2000 mAh बन चुके हैं, लेकिन इसमें 3 सेल यूज़ हुए हैं, इसमें 6 सेल्स यूज़ हुए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि ये 6 सेल्स वाला बैटरी पैक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो बेहतर इसलिए है कि अब उसमें से आप 2 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक सेल में से 2 एम्पेयर निकल रहे हैं, लेकिन जब इन में से आप 2 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 1 एम्पेयर इसमें से निकलेगा, 1 एम्पेयर इसमें से, तो वो आपका इस सेल के ऊपर, सिंगल सेल पे 1 एम्पेयर का लोड पड़ेगा, इस सिंगल सेल पे 2 एम्पेयर का लोड पड़ रहा था, इस पे जब 1 एम्पेयर का लोड पड़ेगा ये आपको बैकअप टाइम ज़्यादा देगा, क्योंकि एक सेल के ऊपर पर सेल पे लोड जो है वो कम पड़ रहा है। इसकी निस्बत इसमें एक सेल के ऊपर 2 एम्पेयर का लोड आ रहा है, इसमें 1 एम्पेयर का लोड आ रहा है। अब ये आपको बैकअप टाइम ज़्यादा देगा। अब इसके साथ अगर आप 3 और सेल यहाँ पर अटैच कर देते हैं और 3 और अटैच कर देते हैं इस तरफ, 4 स्ट्रिंग्स का आप ये बैटरी पैक बना लेते हैं, उससे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए इस तरह से होगा। जैसे आप 4 सेल्स का बनाते हैं तो यहाँ से 250 mAh यहाँ से ड्रॉ होगा, 250 mAh यहाँ से, 250 और 250, इससे वो टोटल 2 एम्पेयर ही बनेगा। आप इससे भी 2 एम्पेयर का ही लोड चला रहे हैं, लेकिन एक सेल के ऊपर 250 mAh का जब लोड पड़ेगा वो आपको बेहतरीन जो है ना बैकअप देगा। और मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ, अगर आप सेल्स बनाते हैं, तकरीबन बैटरी पैक बनाते हैं 50 एम्पेयर या 100 एम्पेयर का, अब आपने उसके ऊपर लोड चलाना है तकरीबन 10 एम्पेयर का,
तो आप सेल्स इतने ज़्यादा आपके पास सेल्स स्ट्रिंग में होने चाहिए कि एक सेल के ऊपर आपका 250 mAh का लोड आना चाहिए, क्योंकि 250 mAh का जब लोड आता है पर सेल, क्योंकि रेकमेंडेड भी यही है कि आप ये जो अगर सेल्स यूज़ कर रहे हैं इनके ऊपर कम से कम आप लोड रखें। 250 का अगर आप लोड रखते हैं 250 mAh का, ये आपको इतना बैकअप देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी बैटरी पैक जो है, बैटरी बैंक, वो इतना कैसे हमें जो है ना बैकअप दे रहा है। आप भले खुद ही एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 2 बैटरी पैक्स बनाएं, एक में जो है ना वो आप इस तरह के 4 सेल स्ट्रिंग में लगाएं, दूसरे में आप एक सिंगल लगाएं, उसमें से भी आप 2 एम्पेयर का लोड ड्रॉ करें, इन चारों में से भी 2 एम्पेयर का लोड ड्रॉ करें। वो जो सिंगल स्ट्रिंग वाला होगा वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा कम बैकअप देगा, लेकिन ये जो 4 स्ट्रिंग्स वाले होंगे, हालांकि ये भी टोटल मिलाएंगे 2000 mAh का ही होगा, 2 एम्पेयर का बैटरी बैंक, वो भी 2 एम्पेयर का होगा, लेकिन वो कम बैकअप देगा, ये आपको बहुत ज़्यादा करके बैकअप देगा, क्योंकि इसके अंदर पर सेल पे लोड कम पड़ रहा है। और जितना आप सेल्स के ऊपर लोड ज़्यादा डालते हैं वो सेल्स हीटअप होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। मेरी हर वीडियो में आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र सुना होगा, क्योंकि ये जो सेल्स हमारे जब यूज़ होते रहते हैं इनका हमें आइडिया होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर इन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हो, इट मीन्स उनमें अब बैकअप टाइमिंग कम होती जा रही है और बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन जब आपके पास सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होती है, वो इंटरनली डिस्चार्ज नहीं होते, तो वो सेल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप दे सकते हैं और ज़्यादा आपको टाइम तक वो चल सकते हैं, उनका लाइफ स्पैन अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। तो मेरे पास ये जितनी भी बैटरीज़ मौजूद हैं इनमें से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सबकी बिल्कुल ठीक है। जिनकी भी ज़्यादा आती है वो मैं सेल्स अलग कर देता हूँ, जो हीटअप होते हैं वो भी मैं अलग कर देता हूँ, और ये जो सेल्स हैं इनको मैं बैटरी पैक्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर आप बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं आप तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है मैंने हर तरह से उन्हें कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश की है, आप कमेंट्स में भी देखें। और अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई कि आपने जो जानना चाह रहे हो और मैं उसका आपको आंसर ना दे पाया हूँ। अब ये जो चीज़ मैंने आपसे शेयर की है ये भी बिल्कुल टेस्टेड है, एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप ये चीज़ खुद अपने पास भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई को इशू आता है, मेरी किसी भी बात से उनको लगता है कि शायद ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह से है, तो वो बिल्कुल कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि अगर उन्हें किसी भी बात से इत्तेफाक ना हो तो भी। और व्हाट्सएप पे भी आप कोई भी डिटेल लेना चाहिए, अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और जितने भी भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट किया उन सबको मैंने अच्छी से अच्छी डिटेल्स देने की कोशिश की है। वो सबको भी ये पता होगा इस चीज़ का कि जो भी चीज़ वो पूछना चाह रहे थे मैंने हर तरह से उन्हें मतलब कंप्लीट डिटेल से उन्हें जो है ना वो हर चीज़ के बारे में बताया है कि आप अगर ख़ुद बैटरी पैक बनाना चाह रहे हैं आप किस तरह से बनाएं, अगर आप मुझसे बनवाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको मैं किस तरह का बैटरी पैक डिज़ाइन करके दूँगा और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें चैनल्स पर भी डिस्कस हुई हैं, वीडियोज़ में भी हैं, तो आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो बिल्कुल आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।